Good morning friends, a very good morning to all with me in your favorite one Defense Services Academy शाहपुर with myself आरती मैडम। और आज हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। सी टॉपिक का नाम यहाँ पे झलक रहा, ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चों के मुंह बड़े गंदे बने होंगे यार इसका नाम सुन के। ट्रिग्नोमेट्री 7, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, किसी किसी को अच्छा लगा होगा, किसी किसी को बहुत गंदा लगा होगा। तो उस ट्रिग्नोमेट्री का एनडीए में बहुत सारा काम है। हमारा जितना भी 12th के बाद कॉम्पिटिटिव चलेगा वो हर एक कॉम्पिटिटिव में ट्रिग्नोमेट्री प्ले अ वाइटल रोल। अभी इस ट्रिग्नोमेट्री को जब तक हम लोग रियल लाइफ के साथ मैच करके नहीं देखेंगे, इसके प्रति हमें जान नहीं पैदा होनी है। तो आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का ना ही बेसिक पढ़ेंगे, ना ही ट्रिग्नोमेट्री के कोई न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो सोच रहे होंगे मैडम पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में लाया कैसे जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली अपने लाइफ पे होती कहाँ है यार। चलिए मेरे साथ देखते हैं इंटरेस्टिंग सेशन में अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। सी स्क्रीन पे कुछ हो रहा, मैं सिर्फ बातें करते जाऊंगी, आप मेरे बातों पे ध्यान रखोगे और आप स्क्रीन की तरफ बड़ा ध्यान देके देखोगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा बिहाइंड में। स्क्रीन पे एक सर्कल बना हुआ, हमें सर्कल के बारे में पता है? हाँ पता है। सर्कल हमारे डेली रूटीन में आता है, पिज्ज़ा से लेके बर्गर तक, रोटी से लेके तो नेक्स्ट वाले थाली तक। तो हमारे लाइफ में सर्कल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिएगा क्या कुछ हो रहा, एंगल बना जाता है अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है हमें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए ये चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी। एवरीवन सी कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस की मूवमेंट हो रही, इस एक्स एक्सिस से हम लोग एंगल को मेजर करें। अभी एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। सी जब मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को रखा एंड व्हेन वी आर मूविंग इन सच अ वे, जिसको कौन सी डायरेक्शन कहा गई है बेटा? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसी को आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं। या तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहिए या फिर उसे क्लॉकवाइज कहिए ना। जब भी हम लोग एंगल की बात करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का। ठीक है, बड़ा शांति से सुनिएगा। वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ द 360 डिग्री। अभी ये 360 डिग्री बनते समय हमारे पास एंगल मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। अभी एक लोकेशन पे मैंने एक ग्रीन बॉल को खड़ा कर दिया एंड आई एम मूविंग द अलोंग विद द एक्स एक्सिस। मैं कौन से एक्सिस पे इसे मूव करा रही हूँ बेटा? एक्स एक्सिस। देखिए क्या कुछ डायरेक्शन यहाँ पे बन गई है। सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज अ एक्स एक्सिस। ये जो लाइन बनी हुई है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ रे और द लाइन। जैसे ही लाइन पैरेलल मूव हो रही बेटा, लाइन एंगल बन रहा कौन से डायरेक्शन में? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कंप्लीट रोटेशन को क्लियर करेगा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पर वो बनते कैसे? डायग्रामिकली हम लोगों ने एक एक्सिस ले लिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम लोग सर्कल वाइज जाके सेम प्रोपोर्शनल में ऐसे इंक्रीज करते जा रहे। अगर मैं ये ऐसे 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 इंक्रीज करूँ, मेरा साइन भी इंक्रीज होगा, मेरा कॉस भी इंक्रीज होगा, हाइपोटेनस भी इंक्रीज होगा, एडजेसेंट भी इंक्रीज होगा, देन आपका अपोजिट साइड भी इंक्रीज होगा। जैसे 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 वैल्यूज इंक्रीज होती गई वैसे 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 साइन कॉस टैन अपनी वैल्यू जाएगा। ये चीज तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि इफ वी आर टेकिंग द साइन थीटा विच इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इफ आई कंसिडर द कॉस थीटा इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। बनेगा ये ऐसा कारनामा। नाउ सी अभी क्या हो रहा,
मैंने बोला ना कि हम लोग रियल लाइफ के साथ उसको देखेंगे। अभी क्या हो रहा बेटा, एक प्लेन मूव हो रहा। अभी ये प्लेन चलते समय इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम, हमारा सवाल यही है, हमारा दिमाग भी हमको यही पूछ रहा, भाईजान इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम, इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम होगा। हम तो अंदर बैठे हैं, फिर चाहे वो रैकेट हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे वो किसी कंपनी का हो, हमें तो भैया इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री को लाके पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे वो देखो, सिर्फ फर्क इतना है, व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, कभी हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, कभी वाई लेंगे, कभी जेड लेंगे। नाउ सी, जहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेन को कंसीडर किया, प्लेन की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से क्या मूव हुआ था, हमारा हाइपोटेनस मूव हुआ था। नाउ द सेम थिंग, द एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड अलोंग विद दिस, देखिए उड़ रहा, ऐसे ही होता है ना बेटा, देखिए जा रहा। फिर से ग्राउंड लेवल पे जो चीज बन रही, दैट इज अवर एक्स एक्सिस, उड़ने का जो ले रहा, दैट इज अवर हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर बना रहा, दैट इज अवर अल्टीट्यूड, तो जो बनी अपोजिट साइड, बहुत सही तरीके से हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने वही बोला है आपको कि हम लोग टॉपिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आती है। देखिए आ गई अपनी ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का ट्रायंगल। इतना जो पोर्शन था विच इज कंसिडरिंग एज अ हाइपोटेनस, यहाँ पे आपका एंगल अगर थीटा बन जाता है, दिस इज योर एडजेसेंट साइड, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड एज अ अपोजिट साइड। अभी ये एंगल बढ़ सकता है, ये एंगल कम हो सकता है, एंगल जैसे जैसे कम ज़्यादा होते जाएगा, वैसे वैसे रिलेशनशिप में कोई ना कोई चेंजेस होते जाएंगे। गेट इट माई पॉइंट? द रिलेशनशिप इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल। ऐसा नहीं है ये राइट एंगल के लिए हुई तो ये एक्यूट के लिए नहीं होगी क्या, ये ऑब्ट्यूज के लिए नहीं होगी क्या, भाई ये सबके लिए होना है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल के अंदर मेरे पास तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय मुझे चीज़ ही करना है कि मैंने दिमाग में सोच ही रखा है कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के साथ खिलवाड़ करना है। एक्यूट एंगल मेरे पास अवेलेबल है। अभी 90 कहाँ से लाए, तो सिंपल तरीका, 90 लाएंगे यहाँ पे डाल के परपेंडिकुलर, डाल दिया परपेंडिकुलर। द सेम थिंग हैपन्स, जो हम लोगों ने अभी एयरक्राफ्ट घुमाया, जो अभी हम लोगों ने एरोप्लेन घुमाया, वहां पे हमने सेम वही किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस अलोंग में आ गया था हमारा उड़ने का डायरेक्शन, ग्राउंड लेवल से उसको चलना था, सो दिस इज अवर एक डायरेक्शन। एंगल बनाते समय कुछ इस तरीके से एंगल बना है, ठीक है ना बेटा। सो दिस एंगल इज कंसिडरिंग एज नाउ हियर थीटा। थीटा के लिए साइन थीटा अगर यहाँ पे अप्लाई करने की बात करते हैं, फॉर दिस पर्पस इफ वी आर कंसिडरिंग साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड यानी हमारे लिए हो गई बी। यहाँ पे इस एंगल के लिए हाइपोटेनस के तौर पे काम कौन करेगा, तो सी, एंड दिस इज अवर कंसिडर्ड एज अ एडजेसेंट साइड, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये तो बचपन में हमें किसने पढ़ाया, पाइथागोरस ने पढ़ा दिया था। पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इफ आई कंसीडर सच ए बी सी, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, विच इज द वन ऑफ द फंडामेंटल एंड द बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? सी, the Pythagoras theorem is actually just a part of this more general equation which we called as law of cosine. Now, हर एक जगह पे, हर एक एरिया में, हर एक जिंदगी के छोटे मोमेंट में ट्रिग्नोमेट्री बनता है। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एस हमने पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन 1 अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा। क्या यह चीजें हमारी हुई है? डेफिनेटली हुई है। देखिए स्टार्टिंग किया हम लोगों ने किसके साथ, तो वी आर स्टार्टेड विद द साइन थीटा, फिर नेक्स्ट जाके हम लोग मूव किस पे हुए, ऑन द कॉस थीटा। यानी ओरिजिनली पैरेंटल फंक्शन के तौर पे हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल थे, एक साइन था और दूसरा कॉस था।
फिर साइन एंड कॉस का जुगाड़ जमा के हमने क्या करा दिया, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ पहली पॉसिबिलिटी साइन अपॉन कॉस, सेकंड पॉसिबिलिटी कॉस अपॉन साइन, पहली पॉसिबिलिटी साइन अपॉन कॉस, सेकंड पॉसिबिलिटी कॉस अपॉन साइन, थर्ड पॉसिबिलिटी मान लीजिए मैंने कोई अरेंजमेंट दिया आपको और बोला ये करिए, ठीक है ना, सेम लाइक दैट मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी 1 अपॉन कॉस एंड आई हैविंग विद द फोर्थ पॉसिबिलिटी 1 अपॉन साइन थीटा। इनको करने के बाद हम लोग एवरी टाइम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस एंड 1 अपॉन से, नहीं, फिर इसके लिए नए नए नामों का यहाँ पे उगम हुआ, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज कंसिडरिंग एज अ टेंजेंट which is also be called as a tan theta, tangent या फिर tan theta. Secondly, cos theta upon sin theta which is called as a cot theta which is also be known as the cotangent. tan theta का मतलब हुआ tangent, cot theta का मतलब हुआ cotangent. Then next possibility हम लोगों ने consider किया 1 upon sec theta, 1 upon cos theta which means sec theta. So sec theta का मतलब हो गया 1 upon cos theta और जो possibility वहाँ पे बची हुई है 1 upon sin theta which is considering as a cosec theta. It means completely we having the 6 trigonometric function. First one sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एंड मेनली हमारे दो फंक्शंस कौन से रहेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फिर जब हमने साइन अपॉन कॉस की पॉसिबिलिटी ली, तीसरा फंक्शन हमारे पास आ गया टेन थीटा। फिर हमने पॉसिबिलिटी को पलटा दिया, जैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमारे पास नया फंक्शन आ गया जिसको हमने नामकरण रख के बोल दिया उसको कॉट थीटा। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी ले ली 1 अपॉन कॉस थीटा जिसका नाम क्या रखा गया, सेक थीटा। और एक पॉसिबिलिटी ले लिए 1 अपॉन साइन थीटा विद द नेम क्या दे दिया, कोसेक थीटा। ऐसे मिला के ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल कितने फंक्शंस आ गए, तो 6 फंक्शन आ गए। आइएगा बताते हैं थोड़ा सा क्या बाकी रह गया। सी एक बार रिवाइज करिएगा टर्म को, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोटैन थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, then sec theta is equals to 1 upon cos theta, cosec theta is equal to 1 upon sin theta and sec theta is equals to 1 upon cos theta. Now see my dear, when we are go around the circle more than once, the angle is greater than 360. हम लोगों ने एक गोल 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 रानी किया, हम लोगों का 360 हो गया। वही गोल गोल रानी हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करा रहे तो एंगल पॉजिटिव की जगह पे सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव, उसके अलावा कोई भी चेंज होगा क्या, नहीं। सो इफ एंगल मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स अ पॉजिटिव, इफ एंगल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स अ नेगेटिव। एंगल क्लॉकवाइज मूव होए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव होए, उसको मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। हमने 10 तक पे एक ही पढ़ा कि भैया प्रोटेक्टर को रखना है फिर उसको मेजर करना है, वो क्लॉकवाइज होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये तरीका होगा। पर किस में करना, एक रेडियन होता है दूसरा डिग्री होता है। रेडियन वाले सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम और जिसमें डिग्री में एंगल जो आपने 10 तक के किए उसे कहा जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो बहुत गड़बड़ी है नामों में भी, बहुत कुछ बाकी है ट्रिग्नोमेट्री में भी। आज की इस वीडियो में आपने जो समझा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है वो अपने दिमाग में वैसे ही रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक लेवल अप करके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।